है उससे हमें बचाव मिलता है। और हमारी शरीर की जो भी स्ट्रक्चर है उसमें ये किसी सुपर हीरो के जैसे काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, अगर हम नेचुरली अगर आप देखें तो विटामिन सी में, विटामिन ई में, बीटा कैरोटीन में, कैरोटीनॉइड्स में, और कई प्रकार के खनिज मिनरल्स और मैग्नीज और सेलेनियम, ये सभी चीज में ये पाते पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको कम करने का काम करते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा, फ्री रेडिकल्स ऐसे जो कण होते हैं, मुक्त कण होते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। और इसी के कारण कई सारी बीमारियों के हम सभी चपेट में आते हैं। तो ये सभी से एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। तो देखो क्या क्या फायदे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। ये फ्री रेडिकल से होने वाले रोगों को दूर करता है, हमारी बढ़ती उम्र जो है उसको बढ़ने नहीं देता, देरी से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हम बड़े उम्र बढ़ेगा नहीं, लेकिन देरी से हम एजिंग की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ शरीर में हमारी जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, विजन से संबंधित बीमारी हो गई। और इसके साथ साथ हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको भी बढ़ाने का काम करता है। और क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो ये हमारे जो शरीर के जो बायोकेमिकल्स है उसके दुष्प्रभाव से हमको बचा के रखता है। हमें जो रेड ब्लड सेल, जिसको हमें लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, हाँ, उसकी जो संख्या है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। हम जब धूप में निकलते हैं तो उसका जो हानिकारक किरण है उससे हमें बचा के रखता है एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बना के रखता है। और अतिरिक्त जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर का वो सभी को नष्ट करता है, नई कोशिका को निर्माण करता है। इसके साथ साथ जो हमारे शरीर की वर्तमान कोशिका रहती है उसको ज्यादा समय तक जीवित करके रखता है। और ये सभी चीजों का रिजल्ट ये आता है कि हम बहुत सारी जानलेवा बीमारी जैसे होती है वो सभी से हम बच सकते हैं। तो एक मिनट। तो शरीर में होने वाली कई सारी की जो विभिन्न क्रिया है, जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, हम सांस लेते हैं, वो सभी में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, हम सांस लेते हैं। तो इसी सांस लेने के दौरान भी कई प्रकार के उत्पाद हमारे शरीर में पनपने लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एंटीऑक्सीडेंट जो टर्म है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहले एंटीऑक्सीडेंट में जाने के पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसी भी चीज में जब हम ऑक्सीजन पड़ता है तो उसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें धीरे धीरे उसका जीवन साइकिल है तो थोड़ा सा लो होने लग जाता है। जैसे हमारे शरीर है या कोई भी चीज है उसमें हवा पड़ेगा तो खराब होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा, जैसे एंटीवायरस होता है वायरस को बचाने के लिए, वैसे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीकरण किसी चीज में हुई है उसको प्रभाव को बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सरिया का देना चाहूंगा। जैसे छड़ को आप हवा में ऐसे ही रख दिए रहेंगे तो धीरे से उसमें जंग लग जाता है। लेकिन उसी को अगर आप उसमें क्या करते हैं, अगर पॉलिश कर दिए रहेंगे, वार्निश लगा दिए रहेंगे, फिर छोड़ेंगे तो थोड़ा देर से खराब होगा। तो इसी तरह से हमारे शरीर को भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीकरण के दौरान हमारे शरीर में कई ऐसे उत्पाद पनपने लगते हैं जो हमारे शरीर को आगे चलकर नुकसान पहुंचाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट इन्हीं अतिरिक्त नुकसानदेह उत्पादों को नष्ट कर कई जानलेवा बीमारी से हमारी रक्षा करता है। और ये कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्ट की समस्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ये सब चीज से हमें रक्षा करता है। तो यहाँ पर कुछ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं जिसको आपको रोजाना यूज करना चाहिए। तो इसमें है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। यहाँ पर ये भी बताया गया कि विटामिन ए जो है 1076 मिलीग्राम आपको यूज करना चाहिए रोजाना। विटामिन सी को 1107 मिलीग्राम यूज करना चाहिए, विटामिन ई को 9 मिलीग्राम यूज करना चाहिए। और ये सभी चीज जैसे यहाँ पर बोला गया कि 5 प्रकार के फल और सब्जियों को शामिल करो अपने भोजन में। इसके साथ साथ 6 से 11 तरह के अनाज का आप सेवन करेंगे तो आपको उससे आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मिलता रहेगा। आहार में और ये अगर प्राकृतिक सोर्स देखेंगे तो ये सभी चीजों को आप शामिल कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए में यहाँ दिया गया डेयरी उत्पाद, अंडे, लीवर,
विटामिन सी में दिया है फल सब्जियां, जामुन संतरे शिमला। विटामिन ई दिया है नट्स बीज सूरजमुखी और अन्य वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां। बीटा कैरोटीन, जो चमकीले फ्रूट्स और सब्जियां होती है उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जैसे कि गाजर मटर पालक आम शिमला मिर्च। लाइकोपीन, टमाटर तरबूज सहित गुलाबी और लाल फल और सब्जियां। ल्यूटीन, हरी पत्तेदार सब्जियां मक्का पपीता संतरे। और सेलेनियम जो है साबुत अनाज जैसे कि चावल मक्का गेहूं। इसके साथ नट्स अंडे पनीर और फलियां, ये सभी चीजें पाया जाता है। तो आप प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो इतनी सारी चीजें आपको खाने पड़ेगी। और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट अगर किसी को माना गया है तो ये पांच छह चीज है इसमें। आ, है नींबू है, स्ट्रॉबेरी है, सूखे मेवे है, ब्रोकली है, लहसुन है और टमाटर है। तो अभी गर्मी का सीजन है, नींबू तो आप लोग यूज करते ही होंगे, स्ट्रॉबेरी भी अभी गर्मी में बहुत अच्छे अभी मिल रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल करिए। सूखे मेवे ब्रोकली लहसुन टमाटर, ये सभी चीज का आपको एंटीऑक्सीडेंट के लिए प्रॉपर यूज करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पिक्चर के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे जो है ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में होता है और कैसे उसके कारण इफेक्ट होता है। तो यहाँ टमाटर को देखिए, टमाटर हम जब मार्केट मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ताजा रहता है, फिर धीरे धीरे वो टमाटर क्या होता है, थोड़ा सा उसका कलर डाउन होने लगता है और एक समय जब आता है जब वो सड़ने लगता है। तो क्या लगता है आपको, हमारे शरीर की कोशिका के साथ नहीं होता होगा क्या? बिल्कुल होता होगा, हमारा शरीर का कोशिका भी बनता रहता है डेथ होते रहता है, बनता रहता है डेथ होते रहता है। तो जो हमारे शरीर की कोशिका है वो भी एक समय के बाद क्या होगा, सेल अटैक बाय फ्री रेडिकल्स होगा और सेल ऑक्सीडेटिव स्टेट। तो एक समय के बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो भी डेथ होते जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसको ज्यादा समय तक बना के रखता है, ज्यादा समय तक इसको जमा रखता है, जिसके कारण फ्री रेडिकल जल्दी से अटैक नहीं कर पाते और वो कोशिका जल्दी से मर नहीं पाती। और ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, कैसे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आते हैं। यूवी लाइट जो है सूर्य की किरण के कारण ज्यादा रहोगे तो उससे आता है हमारे शरीर में। कहीं बस आपका चोट घाव हुआ है उसका इन्फ्लेमेशन सूजन से आता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है उसके कारण भी होता है, स्मोकिंग के कारण होता है, कोई आयनाइज रेडिएशन के पास अगर आप ज्यादा समय के लिए रहेंगे तब भी होता है। और एयर पॉल्यूशन के कारण भी जो है फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पनपते हैं। और ये सभी चीज का दुष्प्रभाव आगे चल के हमारे डीएनए में भी होता है। और डीएनए अगर खराब होगा तो हमारे वंश में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिससे हमें को दूरी बना के रखना है, जिससे हम, देखो ये फ्री रेडिकल्स है जिसके कारण, ये सभी चीज के कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स आते हैं। जैसे फ्राइड फ्रूट्स हम खाएंगे, अल्कोहल सिगरेट्स ये सब चीज करेंगे, ज्यादा कीटनाशक पेस्टिसाइड्स का उपयोग होगा उसके कारण भी होगा, और एयर पॉल्यूशन के कारण भी होता है। तो आई होप आप सभी को आज का जो छोटा सा टॉपिक था एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ये सभी आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच इंद्रजीत सर, आज टॉपिक के लिए मुझे बुलाया आप उसके लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू इंद्रजीत सर। ओके, थैंक यू सो मच सर।